सो हेलो रॉकी, ऑल इंडिया रैंक 1 2025 अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी सीयूटी पीजी में लाके कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। प्लस आज आप लोगों ने यहाँ बुलाया है तो बेसिकली कोई अप्रिशिएट करता है तो उस चीज़ की वैल्यू और बढ़ जाती है। सो थैंक यू सो मच टू योर टीम। और आपको स्पेशली थैंक यू, आप पूरे टाइम टच में रहे और गाइड भी करते रहे हो। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब आपने उनको शेयर किया कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है? सरप्राइजिंगली इनफ वो इतने ज़्यादा शॉक नहीं थे। वो कह रहे थे कि हाँ, कि हमें पता था आज कुछ भी कि जो आसपास का इन्वायरमेंट, फ्रेंड्स और पेरेंट्स हैं तो उनको ज़्यादा ट्रस्ट रहता आपकी कैपेबिलिटी। यस। तो क्योंकि हाँ पता था कि एग्जैक्टली ये इमेजिन नहीं किया कि ये यार 1 आएगी, बट उन्हें ये था कि हाँ अच्छे हाँ, रैंक अच्छा ही। आएगी। कभी कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन आया हो? मतलब जनरली बच्चे की लाइफ में आता है, क्योंकि आपका जो बैचलर्स था वो आई थिंक एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से था, तो तब एक बच्चे को लगता है कि यार मेरा बैचलर्स एक प्राइवेट जगह से है, तो क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? ऐसा फील हुआ हो आपको कभी भी? आई गेस ऑलमोस्ट हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि वी वोंट बी एबल टू कंपेयर विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाला कि अगर एक बार आप नहीं कर पाए तो फिर आप आगे भी एग्जाम में आपको थोड़ा सा सेटबैक लगता है। बट अगेन आई ज्वाइन बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी बाय चांस। मैंने कोई ऐसे एक्सपेक्ट करके ज्वाइन नहीं किया था कि मुझे माइक्रो करना है। अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई, ऑल इंडिया रैंक 1 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक जर्नी जो एवरेस्ट से आपको जिसने ऑल इंडिया रैंकर टॉपर बना दिया, बाकी बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि सबको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सबको पता होता है। बस वो रियलाइज करने की बात होती है और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। और प्लस जो आप हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। Questions कोई भी करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम है, यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। व्हाट इज द रोल ऑफ वेद प्रेप? जो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है उसमें वेद प्रेप का कितना रोल आपको लगता है? वेद प्रेप का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आई थिंक सिर्फ पढ़ना ही इनफ नहीं होता। आई नो आई कैन स्टडी, कुछ टॉपिक समझना है, कुछ पढ़ना है, सिलेबस में पढ़ सकता हूँ, बट एग्जाम क्लियर करने के लिए जो स्किल चाहिए होती है कि व्हाट क्वेश्चन टू टैकल, व्हाट क्वेश्चन टू टैकल, या हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन विथ क्वेश्चन, तो वो जो स्किल है, और हाउ मच टू स्टडी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कितना पढ़ना है। तो क्योंकि ये आप सारा टाइम सिर्फ पढ़ने में ही वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टॉपिक बहुत डेप्थ तक जाता है। तो उसमें वेद प्रेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज आप लोगों ने वो बाउंड्री डिफाइन की कि कितना पढ़ो, कहाँ तक पढ़ो, किस चीज़ को किस तरीके से टैकल करना। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सिंपलर वे क्या है इसको सॉल्व करने का, या किस तरीके के प्रेडिक्टिव क्वेश्चन